आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोगों को बता दें, खैराबाद में नगर निकाय चुनाव को लेकर माहौल तूल पकड़ता ही जा रहा है। जिस तरह देखा जाए 4 तारीख को जो मतदान होने वाले हैं, तो इन नज़दीकी के बीच में प्रत्याशियों में घमासान मचा हुआ है। प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर मतदाताओं से वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। नगर निकाय चुनाव जो यूपी में हो रहे हैं, इसमें बहुत से प्रत्याशी सिंबल से आए हुए हैं, चाहे वो सभासदी का चुनाव हो, चाहे वो चेयरमैनी का हो। बहुत से लोगों को सिंबल से मिला है, तो सिंबल की वजह से भी चुनाव प्रत्याशी लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से सभासद पद के उम्मीदवार हसमत अली उर्फ बाबू वार्ड नंबर 20 से शेख सराय से चुनाव लड़ रहे हैं। शेख सराय 2 भागों में बटा हुआ है, एक प्रथम है, एक सेकंड। तो सेकंड वार्ड नंबर 2 से चुनाव लड़ रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि राजनीति में हसमत अली उर्फ बाबू कब से हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। ये बताइए, आप राजनीति में कब से हैं? राजनीति में कम से कम 15 साल से हैं। 15 साल से हैं। 15 साल से खड़े हो रहे हैं चुनाव में। अच्छा, सभासदी का चुनाव में 15 सालों से खड़े हो रहे हैं जी। क्या एक बार आपको सभासदी जीती है कि नहीं? नहीं, जीत तो नहीं पाए, तीसरे नंबर पर रहते हैं ज़्यादातर। अच्छा, इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह क्या, असल में जो है कुछ बाहर से कैंडिडेट आ जाते हैं खड़े होने के लिए, बिरादरी के लोग, मतलब बहुत अन्य बिरादरी के लोग, और कुछ लोग जो है अपने इधर उधर के बाहरी कैंडिडेट को ज़्यादा पसंद करते हैं, और यहाँ के अपने महल्ले के कैंडिडेट को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए जो है हम हार जाते हैं चुनाव। अच्छा, वरना जो है वोट तो हमको अच्छा मिलता है। बताया जा रहा है कि आपकी बिरादरी का ही वोट सबसे ज़्यादा है शेख सराय वार्ड में, उसके बावजूद भी आपका सपोर्ट बिरादरी नहीं करती। इसकी क्या वजह? करती तो है हमको सपोर्ट, मगर जो है वो कभी कभी जो है उल्टे सीधे लोग बहका भी देते हैं कि वो बाबू जीत नहीं रहे, बाबू जीत नहीं रहे, वो बाबू जीत नहीं पाएंगे, फिजा नहीं है। फिजा नहीं है, उल्टी सीधी बहका के जो है उनको पला लेते हैं। हमारे सीधे बिरादरी है हमारी, जो हमारी बिरादरी है वो सीधे बिरादरी है। सब कोई ताका चलाता है, कोई दुकानदारी करता है, मजदूर तबके में है बेचारे, वो गरीब आदमी है, इसलिए जो है उनको बहका दिया जाता है। इस बार जो आप चुनाव लड़ रहे हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से, जी, तो क्या लगता है आपको इस बार हमको बिरादरी कहाँ जा रही है आपकी? बिरादरी हमारे साथ में है इंशाल्लाह। हाँ। और सब वोट हमको दे रहे हैं। अच्छा पूरी बिरादरी के लोग, हमारा परिवार भी बहुत बड़ा है जी। और सब हमारे बिरादरी के लोग जो है वोट हमको करने को कह दिया है कि हम करेंगे इंशाल्लाह। और अच्छे हैं, 15 साल से आप लड़ रहे हैं बाबू भाई, आपको नहीं कामयाबी मिले, हो सकता है इस बार कामयाबी मिले आपको, तो इसलिए हम वोट करेंगे आपको। और हमारे भाई वगैरह सब सहयोग कर रहे हैं हमारा परिवार भी बहुत लंबा है, कम से कम 100-150 वोटों का, 150 वोटों का बैलेंस है हमारे पास, और लमसम 200 के ऊपर हमारी बिरादरी का वोट है। क्या चुनाव ये है आपका सभासदी का? जी। एक देखा जाए बहुत छोटे पैमाने पे चुनाव होता है, नगर निकाय का चुनाव, लोकल का चुनाव होता है जी। और इस वार्ड में 7 प्रत्याशी सभासदी की दावेदारी कर रहे हैं, जिसमें मजलिस से हसमत अली और बाबू हैं। तो क्या चुनाव जो है बिरादरीवाद पे होगा? नहीं, बिरादरीवाद पे तो नहीं होता चुनाव। चुनाव होता है, सब वोट देते हैं तभी जीतता है। और हर बिरादरी के वोट हमको मिल रहे हैं इस बार इंशाल्लाह। पहले नहीं मिल पाते थे किसी वजह से। अच्छा। मगर कहते तो थे देंगे, मगर नहीं हो पाता था। जिसे पहले भी बताया कि कुछ लोग दबंग लोग जो है वो पैसा दे के ही वोट ले लेते हैं। एक बात और है सामने आती है, नवंबर में, दर्शकों आपको भी बता दें, नवंबर में चुनाव की तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही थी। फिर ऐसा हुआ, आरक्षण को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया, ठीक है जी। और प्रत्याशी जिस तरह से मेहनत कर रहे थे, और फिर जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, उस दौरान आपने सुप्रीम कोर्ट में जो मामला आरक्षण को लेकर जाने वाला था, उस दौरान आपने समर्थन दिया था यही वार्ड के सभासद पद के उम्मीदवार शब्बीर को। ऐसा क्या वजह रही जो आप पार्टी से आ गए और उनका साथ छोड़ दिया?
समर्थन तो हमने उनको दिया था, मगर जो है उनसे कहा गया था कि जो है पार्टी से हमारी MIM से चुनाव लड़ो। उन्होंने पहले कहा करेंगे, फिर उसके बाद में जो है जब काफ़ी दिन हो गए कुछ लोगों ने उनको बहकाया कि हमको जो है हिंदू बिरादरी का वोट नहीं मिलेगा, वो इसीलिए निकल गए हमसे। उसके बाद में हमारी बदनामी होने लगी कि वो 420 आदमी हैं, घोड़े वाले हैं, सब इस तरीके से कि जो थकते घूमते हैं इधर उधर सबको। चलिए ठीक है, तो ये बताइए क्या ऑल इंडिया मजलिस पार्टी जो आपकी है जी, क्या ये मुस्लिम की पार्टी जो अभी आप कह रहे हैं कि हिंदुओं का वोट नहीं मिलेगा, जैसे वो उम्मीदवार जो वार्ड में नहीं वो कह रहे थे हमारे हिंदू मुसलमान हमको सब वोट दे रहे हैं। अच्छा और क्या, हमारी पार्टी हिंदू मुस्लिम की दोनों है। अच्छा। जय भीम जय भीम, तो इसके मतलब क्या हो गया है, तो हिंदू ही की पार्टी। जिस तरह आप बता रहे हैं जय भीम का नारा दे रही है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, और बता रहे हैं कि वो सभी मजलूमों के लिए खास तौर पे ध्यान दिया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी हर मसले में जो भी जहाँ पे जुल्म होता है तो वहाँ पे आवाज़ उठाते हैं और जो है इसके लिए न्याय के लिए भी लड़ते हैं और जो है इसके खिलाफत करते हैं, मजम्मत भी करते नजर आते हैं कि जो है मजलूमों के ऊपर अत्याचार ना। ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो सोशल मीडिया पर भी चर्चा में बने हुए हैं असदुद्दीन। तो इस समय हम जानेंगे आप सभासदी लड़ रहे हैं चुनाव, क्या प्राथमिकताएं आपकी जो वार्ड में? बताइए हैं कि एक महीना हो जाता है, 15 दिन हो जाते हैं, ना झाड़ू लगती है वार्डों में, ना नाली साफ होती है, नाली के ऊपर पानी चलने लगता है, रोड के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। सभासद एक बार जीत जाता है पैसे उसे देके, उसके बाद पलट के आता है नहीं जल्दी। एक और आपके ही 5 साल में इन्होंने जलील अमीन सभासद थे, इन्होंने क्या किया सर? बंजारों की तरफ देखो कितना पानी लगा रहता है, सब बेचारे परेशान रहते, बदबू होती है, एक महीना उसमें झाड़ू नहीं लगती है, ना उसमें नाली साफ होती है, उधर बेचारे अपने हाथ से साफ कर रहे थे बेचारे। हमने कहा हम साफ करवा दें, उन्होंने कहा नहीं मास्टर साहब, अब जब तुमको जिता लेंगे चुनाव तब आप जो है साफ करवाइएगा। हमने कहा कि अपने पैसों से साफ करवा देंगे, नहीं। अच्छा, आप निजी पैसों से भी साफ करवाए? हाँ बिल्कुल साफ करवा देंगे इंशाल्लाह, हमारे लड़के कारोबार करते हैं हम अपना। अच्छा, इस वार्ड में जलील और उनकी जो है सभासदी चली गई, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसलिए जो है उनका काम भी नहीं अच्छा था, और प्लस उनके पास कोटा था, सरकारी योजना थी कि अगर आप कोटा चलाओगे तो सभासदी नहीं रहेगी आपकी, अगर सभासदी चलाना है तो आप कोटे में निरस्त करिए, अपने कोटा कैंसिल हो जाएगा आपका। इसीलिए उन्होंने सभासदी चली गई थी क्या, और काम भी नहीं अच्छा कर रहे थे वार्ड में क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे जो वाकई में वार्ड वासियों के लिए जरूरत है और क्या आप पूरे करेंगे? भाई वार्ड के लिए नाली साफ होना चाहिए, झाड़ू लगना चाहिए वार्ड में, जहाँ के ऊपर बल्ब नहीं लगे अच्छे वहाँ पे मरकरी लगाना चाहिए, चमन बनाना चाहिए वार्ड को, जहाँ पे सड़क नीची है, पानी भर जाता है, नमाज पढ़ने लोग जाते हैं, बंजारों की तरफ मस्जिद है, उसमें पानी हम देखते जैसे एक बार बारिश हो जाए और उसमें पानी भर जाता है, कम से कम सुबह से लेकर शाम तक पानी नहीं निकल पाता है। तो वो रोड बनवानी है हमको पहले। अच्छा जी, बंजारों की तरफ मस्जिद है हमारी, हम भी देख चुके हैं कि कितना पानी भरता है उसके अंदर। अच्छा, इसीलिए हमको पब्लिक चुनाव में लाई है। और MIM का टिकट हमको मिल गया तो उसी चुनाव से लड़ रहे हैं, MIM की टीम हमको लड़ा रही है और पक्के से लड़ा रही है, इंशाल्लाह जीतेंगे भी। अच्छा, हमारे दर्शकों को आप क्या बताना चाहते हैं चुनाव को लेकर? हम इनके लिए हर चीज खड़े होंगे, सुबह से लेके 1 बजे रात तक, रात दिन उनके लिए जूते देंगे। अच्छा जी हाँ, जान दे देंगे अपना, जहाँ पे उनका पसीना बहेगा हम खून बहा देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, थाने पुलिस का कोई अगर काम होगा तो हम उनके आगे आएंगे सामने। क्या अपील करना चाहते हैं? चुनावी माहौल है, 4 तारीख को वोट है। अपील ये हमारी है कि वार्ड वासियों से कि हमको वोट करें, इंशाल्लाह हमको जिताएं, उनका काम हम करेंगे। ऐसा है कि जो वार्ड में हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी जो है जन्मतिथि नहीं बन पाती है, उनके नाम इंदिराज नहीं होते नगर पालिका में, उनको जब स्कूल में नाम लिखाया जाता है तो बेचारे भागे भागे सीतापुर घूमते हैं, कहीं 300 रुपये लगते हैं तो कोई 500 रुपये लेता है ठगने के लिए, तब उनकी कहीं से, और बहुत लोगों की जन्मतिथि है ही नहीं, बड़े हो गए, जवान हो गए, शादी बारात हो गए, उस काम करने के लिए उनकी जन्मतिथि वगैरह बनाने के लिए हम काम करेंगे। ये जो है
वो भी काम करेंगे साथ में। और विधवा पेंशन वगैरह जिनकी नहीं बनी है उनकी बनवाएंगे, 60 साल बनवाएंगे इंशाल्लाह। कॉलोनियाँ जिसकी नहीं पास हुई गरीब आदमियों की, उनकी कॉलोनियाँ पास करवाएंगे। और अगर 100, 200, 500 अपनी जेब से लगाना पड़ेगा तो अपनी जेब से भी लगाएंगे कॉलोनी के लिए। किसी भी काम होगा 100 से 500 रुपये तक अपनी जेब से लगा सकता हूँ मैं। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे ये आता है राशन कार्ड को लेकर भी। राशन कार्ड तो ये देखिए सरकार की स्कीम है जी। उसमें कोई जबरदस्ती नहीं बनवा पाता है। जो बहुत से ऐसे पात्र हैं जो लायक होते हैं, पात्रता के हकदार हैं और उनका राशन कार्ड होना चाहिए, सभी लोग जानते हैं, तो उनका कार्ड बनवाने का किस तरह से आप कार्य करेंगे? तो उसको डीएम साहब से कह के पेश करके उसको सामने उसके जो है राशन कार्ड बनवाया जाएगा। चलिए, तत्काल बनवाया जाएगा जी। और एक बार 15 साल से खड़े हो रहे हैं वार्ड में, वार्ड नंबर 20 से हम, एक बार हमको भी मौका दिया जाए, वोट करें। हमारे लिए अपील है आप लोगों से, एक बार हमको भी देख लीजिए 5 साल के लिए। अगर हम नहीं काम करेंगे तो हमारे भी लात मार दीजिए आप। एक बार रिक्वेस्ट है हमारी सभी से, वार्ड वासियों से, कि हमको एक बार वोट करें आप लोग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से हसमत अली उर्फ बाबू साहब, जो 15 साल से संघर्ष कर रहे हैं, इस बार भी संघर्ष ही कर रहे हैं। अब यहाँ देखा जाए सभासदी के चुनाव में क्या मतदाता बाबू को, हसमत अली और बाबू को सपोर्ट करती है, वोट करती है, ये तो मतदाताओं के ऊपर है। मतदाताओं का अधिकार है वो किसको चुन के लाती है। और जिस तरह कह रहे हैं कि हम 24 घंटे जनता की सेवा में लगे रहेंगे, तो देखा जाए तो ये बहुत ही जोर शोर से संघर्ष कर रहे हैं और बता रहे हैं चुनाव हमारा बहुत अच्छा जा रहा। खैर ये बेहतर जानते हैं और लोगों से मिल भी रहे हैं और प्रचार प्रसार भी इनका चल रहा है। यही इनके सब मुद्दे हैं कि जो ये नगर पालिका में पहुंचेंगे, जो भी इनकी योजनाएं होंगी वो जनता तक पहुंचाएंगे और 24 घंटे सेवा में